आज हम आपको ना आपके दिमाग की रेखा के बारे में बताते हैं। दिमाग की रेखा को ना समझना बहुत सरल है, बिल्कुल सिंपल। अब मैं आपको सिंपल सिंपल भाषा में बताऊंगा, सिंपल सिंपल भाषा में समझिएगा। ये आपकी मस्तिष्क लाइन है, इसे मस्तिष्क लाइन कहें, दिमाग की रेखा कहें, माइंड लाइन कहें, जो आपका दिल करता है वो कहिए, कोई दिक्कत ही नहीं है, एक ही चीज है। अब दिमाग की रेखा को समझने के लिए आपको केवल वही करना है जो मैं बताता हूं फार्मूला, ये 0 यहां 80। अब दिमाग की रेखा नंबर 1 आप पहले समझ लीजिएगा। एक बात, सबसे मुख्य बात जो है, दिमाग की रेखा जितनी लंबी होगी उतनी उत्तम होती है। अगर ये पूरी हथेली को पार कर जाए तो ये आपकी उत्तम रेखा है। उसके बाद दिमाग की रेखा जितनी छोटी होती है उतनी अति उत्तम होती है। अनेक लोग देखते हैं कि मेरी तो रेखा ही छोटी है जी, मैं उनके लिए बता रहा हूं, दिमाग की रेखा जितनी छोटी होती है उतनी अति उत्तम होती है। मैं आपको बताता हूं क्यों। देखिए, ये जो स्थान है ना, ये स्थान है आपका हथेली का जो सेंटर पॉइंट है, ये स्थान किसका है? ये राहु का स्थान है। अगर आपकी दिमाग की रेखा यहां से चली और यहां आकर के रुक गई, ये राहु स्थान पर रुक गई। राहु क्या है? राहु बहुत तेज है। राहु को ना अगर आप कलयुग का ग्रह कहेंगे ना तो गलत नहीं होगा, बहुत शार्प। अब ये इंसान पता क्या करेगा? 3 चीजें होती है लाइफ में समझने की। एक होता है काम करना, एक होता है काम करवाना, और तीसरा होता है काम निकलवाना। ये वो लोग हैं जो काम निकलवाना जानते हैं, क्योंकि राहु साम दाम दंड भेद के फार्मूले पर चलने वाले ग्रह हैं। तो ये काम निकलवाने वाली रेखा है नंबर 1। छोटी रेखा है, डरने का नहीं, उत्तम है, अति उत्तम। दूसरा, अगर माइंड लाइन पर दीव बन गया है, ये माइंड लाइन पर ये दीव बन गया है, ये स्ट्रेस की निशानी है। बंदा दिमागी रूप से पजल हो जाएगा और अपने ही डिसीजन नहीं ले पाएगा और लोगों की सलाह पर लगातार एक के बाद एक नुकसान करता चला जाएगा। ये बड़ी गंभीर परेशानी की निशानी हो जाती है। अब आप बोलेंगे कि ये कैसे है? आप इसको बांट लीजिए 8 हिस्सों में, ये 20, 30, 40, 50, 60, 70 हो गया। कब परेशानी आएगी ये? अब दूसरा, ये इसकी जो परेशानी होती है, अब ये शनि के सामने द्वीप बन गया। ये क्या है? शनि। ये क्या है? सूर्य। ये क्या है? बुध। और ये है बृहस्पति। जिस ग्रह के सामने ये निशान बनेगा, द्वीप बन गया या एक्स बन गया, ये एक्स बन गया, सूर्य के सामने एक्स बन गया, मानहानि का नुकसान करवा देगा, मानहानि करवा देगा ये आपकी। और शनि के सामने बन गया तो ये धन हानि करवाएगा। देखिए, जिस ग्रह का जो विभाग है उस विभाग में ही, अब देखिए मैं बताता हूं आपको, आपके पानी का नल खराब है, आप गैस तो ठीक करने नहीं जाओगे ना, पानी का नल ही ठीक करोगे। तो वही बात है, जो जो काम है ना जिसका, उसका नुकसान। अब यहां पर आ गया बुध, इसके सामने आपका दीप आ गया, बुध के सामने पड़ रहा है। सामने आप देख लीजिएगा, बुध क्या है? व्यापार है, जॉब है, उसमें संकट खड़ा कर देंगे। तो अब जिस भी ग्रह के सामने कोई बुरा चिन्ह बनता है तो सबसे पहले मुख्यतः उसी ग्रह का जो विभाग है, उस ग्रह के जो कारकत्व हैं, उनको नुकसान करता है। सीधा सीधा फार्मूला है, उसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत और भी नुकसान होता है, लेकिन मुख्यतः मैं बोल रहा हूं बार बार आपको, आप समझ लीजिएगा। अब यहां निशान है, धन का नुकसान करेगा, दिमागी रूप से अस्वस्थ कर देगा आपको। अगर ये ऐसे जाली बन गई है, ये जाली बन गई, एंड में जाकर के बनी, मैंने 70 से बनाई है, इंसान अंत में जाकर के अपनी याददाश्त खो देता है, उसकी मेमोरी चली जाएगी बुढ़ापे में जाने के बाद। अगर ये 60 में बन गई तो समझ लो 60 में तो भूल जाएगा। आपने अनेक लोग देखे होंगे ऐसे, जिनकी बुढ़ापे में दिमागी रूप से वो अस्वस्थ हो जाते हैं, ये उनकी हथेली में ये निशान पाए जाते हैं। तो ये आप अपनी हथेली में खुद चेक कर लीजिए। मैं उद्देश्य मेरा ये है, सिंपल मैं आपको बना बना के दिखाता हूं, इसी उद्देश्य से बना के दिखाता हूं ताकि आप खुद समझ जाएं उसे देख करके
किसी की जरूरत ना पड़े, आपको किसी के पास जाने की जरूरत ही ना पड़े, बस खुद देख लीजिए। और जिस ग्रह के सामने आपका निशान पड़ेगा, अगर यहां पर एक्स बन गया, ये दिमाग के ऊपर एक्स का निशान बनने को हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि यह बुद्धि को विपरीत दिशा में चलाने वाला हो जाता है। विपरीत मतलब उल्टा, इंसान उल्टा करने लगेगा, उसका स्वभाव भी उल्टा हो जाएगा, क्योंकि दिमाग उल्टा है, वो गलत फैसले करने लगेगा। देखिए, एक शास्त्र में यह भी कहा गया कि ऐसे लोग नशे की प्रवृत्ति के शिकार होने लगते हैं। वो अपने दिमाग को ठंड रखने के लिए ना कोई बुरी संगत लेना शुरू कर देते हैं। तो ये निशान ऐसे हैं। ये जो निशान है ना, ये जहां भी हैं, आप वहां के प्रभाव को देख लीजिए। किस ग्रह के सामने है? बृहस्पति के सामने है, सूर्य के सामने है, बुध के सामने है, बस उसी से ही आपको पता लग जाएगा। आपको फिंगर से सामने मैच कर लेना कि किस फिंगर पे है, बस इतनी सी बात है। आ गई होगी आपको समझने। आपकी अगर दिमाग की रेखा पर, आपकी माइंड लाइन पर, आपकी मस्तिष्क लाइन पर ऐसा कोई निशान है, आप खुद ध्यान से देख लीजिए। नहीं समझ में आ रहा, व्हाट्सएप पे नंबर है, इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, हाथ का फोटो खींचिए और हमारे पास भेज दीजिए। हम आपको बता देंगे कि किस एज में आपको ये परेशानी आने वाली है, और साथ में आपको उपाय भी बता देंगे। कोई दिक्कत नहीं है बताने में, बस लेकिन आपसे हाथ जोड़ के विनती है, उसके बाद नहीं। देखिए, मैं फिर वो पता क्या कहते हैं, विवाह की रेखा देखिए जी, एक बार व्यापार की रेखा देखिए जी, तो ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी ना, संभव नहीं है। अब दिन में सैकड़ों लोग भेजते हैं हाथ, तो सबको इतना इतना बता पाना संभव ही नहीं है मेरे लिए। तो मैं आपको जो आपका क्वेश्चन है उसका जवाब जरूर दूंगा, उसके बाद नहीं। मैं आप कल एक बात कर रहा था, तो एक बिटिया ने हाथ भेजा, बोला जी ये देखो, मैंने उनको बताया, उन्होंने तुरंत अपनी बेटी का हाथ भेज दिया, बोला गुरु जी इनका बताना। अब बेटी का भी बताया तो उन्होंने अपने हस्बैंड का हाथ भेज दिया, बोला इनका तो बहुत जरूर बताना जी, ये मुखिया है। तो ऐसे लिए समस्या खड़ी हो जाती है मेरे लिए। आप भेजिए, एक फोटो भेजिए, जरूर पूछिए, कोई दिक्कत ही नहीं है, मोस्ट वेलकम, स्वागत है आपका। लेकिन हाथ जोड़ के विनती है, देखिए ऐसे मत कीजिएगा, एक बात पूछ लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं। राधे राधे।